ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। बहुत सारे लोगों का सिद्धमाला पे बहुत सारे प्रश्न आए कि सिद्धमाला से क्या लाभ हो सकता है और क्या साधकों को सिद्धमाला पहननी चाहिए। मैं आपको एक चीज बोलूं कि सिद्धमाला जीवन में उस नौका की तरह है जो आपको कहीं से भी पार लगाने में बहुत सहायता कर सकती है, चाहे वो आपका कैरियर हो, अध्यात्म हो, व्यवसाय हो या फिर आपके रिलेशनशिप हो। सिद्धमाला क्या नाम से जैसा है, सिद्धमाला। सिद्ध मतलब कोई भी चीज जो सिद्ध हो चुकी, यानी एक पूर्णता को प्राप्त हो चुकी, और उसका नाम भी ऐसे ही नहीं पड़ा। सिद्धमाला में एक मुखी से लेकर के आपके 14 मुखी तक दाने होते हैं। आपके गौरी शंकर होता है, गणेश दाना होता है। तो हर एक मुखी, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है कि रुद्राक्ष में हर एक मुखी की अपनी एक अलग महत्ता है। हर एक मुखी एक अलग गॉड की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, भगवान शिव के साथ साथ एक अलग प्लैनेट्स को हील करता है, उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो अलग अलग आयामों पे, अलग अलग लेवल्स पे, जो 1 से 14 मुखी तक आपके सारे प्लैनेट्स कवर हो जाते हैं। देखिए, मैं जितने भी आयाम हैं आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी ओर अग्रसर होने में आपकी सहायता करता है। और बहुत मजेदार बात यह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रुद्राक्ष करता क्या है। रुद्राक्ष की शक्ति जो है, इस पूरे प्रकृति में कोई भी वस्तु आप ले लो और अगर रुद्राक्ष से उसकी तुलना करो तो उसकी शक्ति कई गुना ज्यादा है। आप ह्यूमन से उसका कंपेयर कर सकते हो। जो हमारी बायोएथिक फील्ड होती है, जो हमारा ह्यूमन का जो एक सेलुलर लेवल पे और बायो लेवल पे जो एक फील्ड है एनर्जी का, वो अगर हम 300 यूनिट बोलें तो रुद्राक्ष का 350 होता है। तो जब भी हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो हमारी ऑरा, हमारा एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता है। और जिस तरह की पीजो इलेक्ट्रिक पावर है उस रुद्राक्ष की, जो उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो उस गॉड को रिप्रेजेंट कर रही है भगवान शिव के साथ साथ, तो वो हमारे भीतर भी आनी शुरू हो जाती है और हमारे जीवन में उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ये सब आप जानते ही हैं कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है आपके किसी न किसी प्लेनेट के नेगेटिविटी की वजह से है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी न किसी आपके प्लेनेट के नेगेटिविटी की वजह से है, आपके नेगेटिव कार्मिक फैक्टर्स की वजह से है, आपके नकारात्मक सोच की वजह से है। फिर चाहे वो बाहर से ही कुछ आ रहा हो, किसी के द्वारा प्रताड़नाई हो, या आपके जीवन में बहुत सारी असफलताएं हो हर एक लेवल पे, चाहे वो विद्यार्थी हो, साधक हो या गृहस्थ हो, किसी भी रूप में। तो ये सब आपके जीवन में जो भी है, ये सिद्धमाला से उसमें बहुत लाभ मिल सकता है और एक अलग ही आयाम पे वो हील होना शुरू हो सकता है। इसको थोड़ा और अगर हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि हर एक कार्य की, हर एक अंग की, हर एक प्लेनेट की अपनी एक अलग तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और रुद्राक्ष की भी देखें तो उसकी भी अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। हमने रुद्राक्ष थेरेपी इसी को पूरा अध्ययन करके, इस पे ध्यान में बहुत सारी रिसर्चेस करके हमने इसको दुनिया के सामने लेकर के आए हैं कि कैसे कोई भी जो प्रॉब्लम है, रुद्राक्ष के माध्यम से कैसे उसको हम हील कर सकते हैं। और ये भी मैंने अपने वीडियोस में आपको कई बार बोला है कि पूरी प्रकृति में रुद्राक्ष ही एक ऐसा फल है, एक अमृत है, जो कर्मों पे काम कर सकता है, जो कार्मिक लेवल पे आपको हील कर सकता है, कार्मिक क्लियरेंस कराता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात मानो, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और दुनिया के आप करोड़ों के रत्न पहन लो, हीरे जवाहरात पहन लो, वो आपके कर्मों पे इफेक्ट नहीं डालता। वो जो नकारात्मक कर्म है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जो सिद्धमाला है, जैसा मैंने बताया कि हर एक ऑर्गन का, हर एक प्लेनेट की पीजो इलेक्ट्रिक पावर्स जो है, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, और रुद्राक्ष की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको पोषित करती है। आप जब कमजोरी को फील करते हो, आप क्या करते हो? आप ग्लूकोज पीते हो, नींबू पानी पीते हो, चीनी घोल के पीते हो कि एनर्जी आ जाए, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। ठीक है। तो वैसे ही जो प्लेनेट
वीक है उससे रिलेटेड रुद्राक्ष आप धारण करते हो तो कई गुना उसकी ऊर्जा आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है और आप देखोगे बहुत अच्छे से आपके जीवन में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हील होनी शुरू हो गई। और रुद्राक्ष की एक मजेदार बात ये, क्योंकि ये भगवान शिव का जिनसे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये ऑटोमेटिक काम करता है कि जिस तरह के प्लैनेट्स की, जो सिद्धमाला की बात मैं बोल रहा हूँ उसमें सारे प्लैनेट्स आपके कवर हो गए, तो जिस तरह की ऊर्जा की आपको आवश्यकता है वही रुद्राक्ष ऑटोमेटिक वो फ्लो ज्यादा कर देगा, और जिस तरह के प्लैनेट्स की ऊर्जा की आवश्यकता कम है वो उसको स्लो कर देगा। जिस तरह लाइफ में जब जब जो जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप को आपके अनुसार या आपके जरूरत के हिसाब से आपको ऊर्जा देता है। अगर हम मुखी की बात करें तो जीवन में हर एक मुखी अलग देवी देवता को रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ। अब आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती जी का भी हाथ होना चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी का भी हाथ होना चाहिए, ठीक है। संहार करना, संहार इन द सेंस डेयरनेस, संहार नकारात्मकता का, संहार अपने आलस्य का, संहार अपने भय का, संहार अपने जो अड़चने हैं कार्मिक फैक्टर्स है उनका, तो माँ जगदम्बा का भी हाथ चाहिए, माँ काली का भी चाहिए। तो हर एक मुखी अलग अलग देवी देवताओं की शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है और आपके जीवन में सबकी आवश्यकता है। हनुमान जी भी चाहिए आपको, भगवान विष्णु भी चाहिए, रुद्र भी चाहिए, ब्रह्मा जी भी चाहिए। तो सिद्धमाला इसी का एक कॉम्बिनेशन है। आप अगर इसको ऐसे समझें, एक मुखी भगवान शिव का साक्षात विग्रह बोलता है, सूर्य ग्रह को हील करता है। अगर सूर्य की ज्यादा है आप में, अगर सूर्य नकारात्मक है तो वो उसकी नकारात्मकता को हरने लगता है, अगर सूर्य कमजोर है तो उसको शक्ति देने लगता है, अगर सूर्य बहुत तेज है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है कि वो आपको हार ना करे और आपके जीवन में एक सुचारू रूप से एक बैलेंस आ जाए। दो मुखी अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर आप जानते हैं भगवान शिव शिवा का एक ऐसा स्वरूप जो वो एक ही है दर्शाता है, और हम सब में वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। वो अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो ये मेरी हमारी सबकी मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करता है, यिन एंड यांग को बैलेंस करता है। चंद्रमा ग्रह, उसको ये हील करता है। तीसरा हम आते हैं तीन मुखी, ये इनके जो स्वामी बोले गए हैं वो अग्नि बोली गई है। इसमें सभी तरह की जितनी भी अग्नियां हैं उनका वास है, और ये पाताल, पृथ्वी और ऊपर स्वर्ग और तीनों लोकों में इनका बोलते हैं वर्चस्व है, और इससे रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो हरने में सक्षम है। और मंगल ग्रह के जो दोष हैं ये तीन मुखी उसमें बहुत काम करता है। चार मुखी ब्रह्मा जी का पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। माँ सरस्वती जी, ब्रह्मा जी आप जानते हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो नहीं भी हैं, क्योंकि विद्या की जरूरत तो हर किसी को है, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से। और ये बुध ग्रह को हील करता है, तो बुध से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चार मुखी इंक्लूडेड इसमें जब है तो वो चीज भी दूर होनी शुरू हो जाती है, हील होनी शुरू हो जाती है। पांच मुखी भगवान शिव के पंचानंद स्वरूप का और गुरु तत्व, गुरु शक्ति, गुरु ग्रह से रिलेटेड इसमें पावर है हील करने की। छह मुखी भगवान कार्तिकेय जी ज्ञान के भी स्वामी हैं, शक्ति और युद्ध के भी स्वामी हैं, ये आपको हर जगह विजय दिलाता है। ये शुक्र ग्रह को हील करते हैं, शुक्र ग्रह के जितने भी दोष हैं वो छह मुखी धारण करने से हील होने शुरू हो जाते हैं। सात मुखी, ये तो सबको चाहिए। शनि से सभी डरते हैं कि वो ग्रह टेढ़ा हो गया तो भैया जीवन उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो सात मुखी शनि ग्रह को बहुत तेजी से हील करता है। किसी के ऊपर भी 7.5 कुछ भी चल रहा हो, सात मुखी आप धारण करो, बहुत तेजी से रिजल्ट आते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मजेदार, लक्ष्मी जी का भी यही है, तो जिसको धन चाहिए वो भी सात मुखी धारण करे तो वाह, मजा आ जाएगा। आठ मुखी भगवान गणपति जी के आठों स्वरूप, अष्ट गणपति आपने सुना होगा, भगवान गणपति जी के 8 स्वरूप के बारे में, उनकी शक्तियां बोलते हैं इसमें निहित है। राहु ग्रह को बहुत तेजी से ये हील करता है। और नौमुखी माँ भगवती के 9 स्वरूप को, उसकी ऊर्जा को दर्शाता है, और
केतु को बहुत तेजी से हील करता है। 10 मुखी भगवान विष्णु जी के 10 स्वरूप, उनकी शक्तियां। 11 मुखी भगवान रुद्र के 11 स्वरूप। 12 मुखी इस ब्रह्मांड में 12 सूर्य बोले गए हैं, तो उनका तेज, उनकी ऊर्जा। 13 मुखी इंद्र का यश, राज दिलाता है। 14 मुखी भगवान शिव का त्रिनेत्र, और हनुमान जी की सारी शक्तियां इसमें निहित हैं। और गौरी शंकर, जैसा कि नाम से है कि शिव शिवा एक साथ, एक जोड़े में, और भगवान गणपति वो तो प्रथम देवता। तो ये सारे रुद्राक्ष मिलकर के एक सिद्ध माला बनती है, जिसमें एक ऊर्जा की पूर्णता है, एक समावेश है। ये सभी देवी देवता, ये सभी शक्तियां, ये सभी प्लैनेट्स की ऊर्जाएं जब उसके अंदर निहित होती हैं, और जो भी साधक उसको धारण करता है, तो मैं फोर्सफुली किसी को नहीं बोलता, मैं सिर्फ जैसे वीडियो के माध्यम से अगर आप तक पहुंच रहा है, तो शायद प्रकृति का ये संदेश हो कि आप इस पर विचार करें। बाकी मैं रुद्राक्ष, क्योंकि ये कार्मिक लेवल पे काम करता है, और ये अगर आपके अंदर प्रेम और श्रद्धा है तो आप धारण करो। मैं कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। मेरा काम ज्ञान देना है, मार्गदर्शन करना है, चलना नहीं चलना, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं करना, ये तुम्हारी पे निर्भर करता है। तो जब इन सभी देवी देवताओं की शक्तियां, इन सारे प्लैनेट्स की ऊर्जाएं इस रुद्राक्ष के माध्यम से आप धारण करते हो, तो जीवन में अभूतपूर्व सफलताएं, उन्नति जरूर आती है। और ऐसा प्रत्यक्ष मेरे बहुत सारे साधकों का अनुभव है कि बड़ी से बड़ी परेशानियां कैसे निकल गई उनको पता ही नहीं चला। कार्मिक लेवल पे, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे वो गए, और बहुत सारे लेवल्स पे हो गए, और उन्होंने देखा कि ये तो जो भी लिखा था वो भी एक अलग ही वो अनुभूति कर रहे हैं जो कुछ और लिखा था। तो सिद्ध माला अपने आप में प्रकृति का वो दिव्य सजोया हुआ अमृत है, जो हमारे जीवन को बहुत आगे ले जा सकता है, और आध्यात्मिक रूप से भी, सांसारिक रूप से भी। तो आपके अंदर भी अगर भाव आता है तो जरूर इसको पहने। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत विरले व्यक्ति के भाग्य में ही होता है ये माला कि ये पहुंच सके। मैं खुद कई साल मैंने खोजा, असली मेरे को मिल जाए, तब जाके मुझे मिला ये, और शायद तभी मेरा भी समय आया होगा। तो जब आपके अंदर से भाव आए, और जब भाव आएगा तो ही मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप सामान गए और तुरंत खरीदा मिल गया। तो मैं जितना, मेरे को बहुत पहले से था, पैसे भी थे, सब कुछ था, मैं बनारस गया, हरिद्वार गया, हर जगह गया, लेकिन मेरे को कहीं वो बात नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली। फिर नेपाल गया, वहां भी मुझे कई सारी जगहों पर भटका, वो चीज नहीं मिली, वो असलियत, वो वास्तविक रुद्राक्ष। फिर बहुत खोजने के बाद शायद भोले बाबा ने कहा कि अब बस दिला दो इसको, तो मैंने भी पाया, और बहुत अच्छी अनुभूतियां रही, मेरे बहुत सारे साधकों की रही। इसीलिए मैंने एक मिशन भी उठाया कि जेन्युइन रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष, और वो भी जो जागृत है, और उनको और जागृत करके हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर से भाव आ रहा है तो, और का भी शायद कल्याण हो जाए।